शरीयत के बारे में ये जहन से बिल्कुल निकाल दो कि डूज एंड डोंट्स की लंबी चौड़ी फहरिस्त का नाम है शरीयत। ये करो और ये न करो, इसका नाम नहीं है शरीयत। शरीयत हमारे अंदर की फितरत की पुकार का नाम है। फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा। अब मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ। वाक़या सुनने में नींद नहीं आती, ऐसे ही बयान सुनने में मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आधा जुमला कह के रुक गया। आपने कहा है कि नींद आती है, आप जिम्मेदार हैं। मैं कहाँ हिम्मत कर सकता हूँ कानपुर के बहादुरों के बारे में कोई नेगेटिव बात कहने की। मुझे बहरहाल जिंदा सलामत वापस जाना है, और ये तो रास्ता भी नहीं है यहाँ से भागने का। आपने ऐसी जगह बिठाया है। एक वाक़या सुनो। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत साल पहले की बात है। मैं उस वक्त लखनऊ में रहा करता था। लखनऊ में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसमें जो मुस्लिम साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स उस ज़माने में थे, वो मुझसे बहुत ताल्लुक़ रखते थे, दर्स कुरान में आते थे। उस इंस्टीट्यूट की तरफ से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई बायोकेमिस्ट्री की। उसमें एक अमेरिकन साइंटिस्ट प्रोफेसर जॉर्ज ऑर्डल, उनका नाम था, वो भी आए। एक दिन मेरे पास मुसलमान कुछ रिसर्च स्कॉलर्स या साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने बताया कि एक हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब कल उसका आखिरी दिन है। उसमें एक अमेरिकन साइंटिस्ट आए हुए हैं, उनका ये नाम है, और उन्होंने हमसे कल ही ये कहा कि भाई हम किसी मुस्लिम इस्लामी स्कॉलर से मिलना चाहते हैं, हम इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, हमें किसी से मिला दो। तो शहर में तो मुझसे बहुत बड़े बड़े हजरात थे, लेकिन वो लोग मुझसे ही वाकिफ़ थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ वक्त दे दीजिए, कल हम उनको लेकर आ जाएं। मैंने वक्त बता दिया और वो उनको लेकर आ गए। मैंने जहन में कुछ सोच कर रखा था कि अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, तो इस्लाम के बारे में जो मैं उनको समझाने की कोशिश करूं तो वो साइंस के लाइन से मैं कुछ समझाऊं। लेकिन जब वो आए तो मैं उनका हुलिया ही देखकर हैरान रह गया। बिल्कुल साधु लग रहे थे वो, सर मुड़ा हुआ था और सैफरॉन कलर के, ज़ाफ़रानी कलर के कपड़े पहने हुए थे, और गले में साईं बाबा का फोटो लटक रहा था। तो मैं तो देखकर चौंका कि भाई ये तो कुछ और ही मामला मालूम होता है। अब तो सेट हो गया ना, कम हो रही है अब। अच्छा, बिस्मिल्लाह। नहीं, बस वैसे नहीं। उसको टाइट कर दीजिए। इसको निकाल दिया।
जज़ाकुमुल्लाह। जब उनसे तारुफ हुआ तो उन्होंने बताया कि मैं 4 महीने साईं बाबा के यहाँ दर्शन और फ़लसफ़ा सीख कर आया हूँ, वेदांत का। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपने जो कुछ वहाँ सीखा हो 4 महीने में, पहले उसका खुलासा मुझे आप बताइए, तब मैं इस्लाम के बारे में आपसे बात करूँगा। तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो कुछ वहाँ सीखा है और वो ये है कि जब तक इंसान अपनी इंस्टिंक्ट को, अपनी फितरत को 100% कुचल नहीं देगा, तब तक वो खुदा के करीब नहीं जा सकता, तब तक उसका निर्वाण नहीं हो सकता। मैंने उनकी बात सुनी और उस पर कोई तबसरा नहीं किया और उनसे कहा कि अब आप मुझसे पूछिए कि क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं इस्लाम को समझना चाहता हूँ, इस्लाम क्या चाहता है, खुलासा क्या है, स्पिरिट और रूह क्या है इस्लाम की, उसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास कोई डायरी और पेन है। वो एक सादा सा कपड़े का थैला लिए हुए थे, कोई ब्रीफकेस वगैरह नहीं था। उन्होंने उसमें से डायरी निकाली, पेन निकाला और कहा कि हाँ बताइए क्या लिखना है मुझे। मैंने कहा आप 2 कॉलम बनाइए और पहले आप उन तमाम चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए जिनको आपकी इंसानी फितरत पसंद करती है, जो आपको अच्छी लगती है। मैं खामोश बैठा रहूँगा, आप लिखते रहिए। जब लिखते 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 सब पसंदीदा चीज़ें आप लिख चुके तो उसके बाद जितनी बातें आपको बुरी लगती हैं वो लिखना शुरू कीजिए और जब सब लिख चुकिएगा तब मुझे बताइए। काफ़ी देर लगी, वो सोचते रहे, लिखते रहे, सोचते रहे, लिखते रहे, सोचते रहे, लिखते रहे। तकरीबन आधा घंटा लगा होगा या इससे भी ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब सब लिख चुका। मैंने उनसे कहा कि अब आप जो कुछ भी आपने लिखा है एक एक चीज़ मुझे बताइए और मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम किस चीज़ को पसंद करता है, किस चीज़ को नापसंद करता है। अब आप उसी तरह उसमें टिक कर दिए या क्रॉस लगाइए, इस्लाम किस चीज़ को पसंद करता है। वो बोलते गए। मिसाल के तौर पर उन्होंने बोला वक्त की पाबंदी, जिसके बारे में उन्होंने लिखा था कि ये मेरी फितरत इसको पसंद करती है, ये मुझे अच्छा लगता है। वक्त की पाबंदी, वादे के पूरा करना, बड़ों की इज्जत करना, गरीबों की खिदमत करना, साफ़ सुथरा रहना वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें लिखी उन्होंने। और बहुत सी वो चीज़ें भी लिखी जो उनको सख्त नापसंद थी। जुल्म करना, कत्ल करना, हक मारना, बदनुमानी और करप्शन, जुल्म, बड़ों की इज्जत न करना, गरीबों का दिल दुखाना, कमज़ोरों का हक मारना। तो जिस चीज़ को उन्होंने ये लिखा था कि आई लाइक इट, मैं इसको पसंद करता हूँ, वही चीज़ के बारे में मैं बताता चला गया। हर चीज़ के बारे में कि इस्लाम इसको पसंद करता है, इस्लाम इसको पसंद करता है, इस्लाम इसको पसंद करता है, इस्लाम इसको पसंद करता है। और जितनी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा था
कि मैं इसको नापसंद करता हूँ, मुझे ये चीज़ नापसंद, मुझे ज़रा रास्ता दे दे, ज़रा थोड़ा सा रास्ता दे दे, रास्ता दे दे। ज़रा और आगे रास्ता दे दे। जब सारी चीज़ों के बारे में मेरी गुफ्तगू उन्होंने सुनी और लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, तो पहले तो उन्होंने बहुत हैरत का इजहार किया कि क्या मतलब, हर उस चीज़ को इस्लाम ने पसंद किया है जो चीज़ मुझे खुद पसंद है, और हर चीज़ को इस्लाम ने मना किया है, नापसंद किया है, नाजायज़ करार दिया है, नापसंदीदा करार दिया है, जो मुझे पहले से नापसंद है। काफ़ी हैरत का इजहार किया उन्होंने। मैंने कहा कि अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप साईं बाबा का फ़लसफ़ा सीख कर आए हैं कि जब तक अपनी फितरत के हर तकाज़े को कुचल न दिया जाए, जब तक अपनी फितरत और इंस्टिंक्ट को बुरी तरह क्रश न कर दिया जाए, तब तक खुदा का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता। मैंने आपसे पूछता हूँ प्रोफेसर जॉर्ज ऑर्वेल साहब, आपने बताया था शुरू में अपने तारुफ में कि आप अमेरिका के शहर शिकागो के रहने वाले हैं, तो शिकागो की कितनी आबादी है? उन्होंने बताया कि इतने मिलियन। मैंने उनसे पूछा कि इतने मिलियन आबादी में आप समेत कितने लोग इस फ़लसफ़े पर अमल कर सकते हैं कि हर मामले में अपनी फितरत के ख़िलाफ़ वर्जी की जाए, कुचला जाए अपनी फितरत को, कुचला जाए बिल्कुल, कितने लोग कर सकते हैं? तो वो थोड़ा शर्मिंदा होकर बोले कि मैं तो नहीं समझता कि कोई भी कर पाएगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अपने बारे में कहा कि मैं भी नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा आपकी फैमिली में, आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके मुल्क अमेरिका में, तो वो हर बात का जवाब देते गए कि इस फ़लसफ़े पर कोई अमल नहीं कर पाएगा। और मैंने कहा कि अब आप ये बताइए कि ये जो बात मैंने आपसे कही है कि हर वो बात जो हमारी फितरत को ख़ुद पसंद है, उसी को इस्लाम कन्फर्म कर रहा है, उसी की इस्लाम तरकीब दे रहा है, और हर वो बात जो फितरत को, हमारी फितरत को नापसंद है, उसी से इस शरीयत रोक रही है। तो अब आप बताइए, किसी इंसान की फितरत ही ख़राब हो, किसी इंसान का मिजाज ही बिगड़ जाए, उसको छोड़कर एक नॉर्मल, एक सेहतमंद इंसान, आप बताइए कि इस पर अमल कर सकता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। अब इस बात को नकल करके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो शख्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और भी मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई। आखिर में उन्होंने कहा कि मुझे बहुत आपने एक नया रास्ता खोला है। वो उनके लिए नया रास्ता था, किसी ईमान वाले के लिए नया रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं कल वापस जा रहा हूँ, काश कि मुझे कुछ और दिन यहाँ क़याम करने का मौका मिलता। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो आप हर जगह हासिल कर सकते हैं, आप अपने यहाँ वापस वहाँ जाकर जो उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, उनसे रब्ता रखिएगा और उनको मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर जो शिकागो में है उसका मैंने नाम पता बता दिया। वहाँ के एक ज़िम्मेदार थे हैदराबाद के, उनका फ़ोन नंबर दे दिया और ये कहा कि आप उनके ज़रिए से वहाँ के स्कॉलर से रब्ता रखिए, हो सकता है कि आप किसी अच्छे नतीजे तक पहुँच जाएं। अजीज़ों, शायद साल भर हुआ होगा या इससे कुछ कम
रमज़ान का महीना था, जुमे की शब थी कि उनका फ़ोन आया और ये कहा कि आपको बहुत खुशी होगी जानकर कि मैं इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर में बैठा हूँ और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कलिमा शहादत कबूल किया है और अब मेरा नाम सईद अहमद रखा गया है। ये क्यों मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ? शरीयत कितनी खूबसूरत, कितनी आसान, एक इंसान को एक वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।